अतिथि देवो भव। मेहमान अपने साथ मोहब्बत, रहमत और बरकत भी लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अली फैमिली लाइफ इन यूएसए। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये है हमारे पास वीकेंड, जिसमें कि हमारे पास एक इंडिया से गेस्ट आने वाले थे। बस अचानक से ही ऐसे प्लान बना 2-4 रोज़ पहले कि कोई गेस्ट आया हुआ है इंडिया से, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं तो वो आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, तो हम भी इसकी एक दिन पहले से थोड़ी सी तैयारी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गेस्ट आते हैं हमारे पास, तो हम ये प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्या, तो ये जो हमारे पास गेस्ट आ रहे थे ये वेजिटेरियन थे, कम्प्लीटली सारी चीज़ें जो है वो हमें वेज बनानी थी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, इसके लिए हम एक दिन पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लेते। तो सबसे पहले अगर डिज़र्ट बना लिया जाए किसी भी पार्टी के लिए तो वो सबसे अच्छा होता है। हमारा जो बाद का डिज़र्ट होता है तो हम सोचते हैं कि क्या बनाए क्या ना बनाए, तो वो लास्ट होते होते सारी चीज़ें हम सारी प्रिपरेशन करते करते लास्ट तक इस तरह इतने थक चुके होते कि हम फिर डिज़र्ट में कुछ अच्छा से नहीं कर पाते, प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि डिज़र्ट को सबसे पहले बना लिया जाए। तो इसलिए हमने एक दिन पहले ही यहाँ पे वीकेंड में हमारे पास दावत थी, तो हमने एक दिन पहले फ्राइडे को ही इस तरह से यहाँ पे एक केक बेक कर लिया था, फ्रूट केक। तो उसके साथ हमने यहाँ पे ये हमारे पास रबड़ी मिक्स था, तो इससे हमने ये बना लिया। 2 कप मिल्क में ये रबड़ी मिक्स जो था इसको हमने इसमें ऐड करके अच्छे से इसको पका करके इसका बॉयल आने तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होने तक इसे हमने बना लिया। तो ये रबड़ी जैसा बन जाएगा। ये बहुत अच्छा बना था। फर्स्ट टाइम हमने इस पैक को यूज़ किया था, पर ये बहुत अच्छा बना था। तो इसके अलावा भी हम जैसे अपने घर में हमारे पास अगर ये नहीं भी है तब भी हम जैसे राइस है और मिल्क पाउडर है, तो इन सब चीज़ों से भी या कस्टर्ड से भी इस तरह का केक बना सकते हैं। तो हमने ये पहले बनाया था, एक दिन पहले बनाया था, और हमें ये दावत के लिए बनाना था तो हमने इस कस्टर्ड से बनाया था। तो जो कि हमारे पास अभी हमने ये शेयर किया आपसे, क्योंकि मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग की हुई थी तो हमने यही शेयर किया है, पर वो भी बहुत अच्छा बना था। ये हमने बनाया था तो हमारे हस्बैंड और बच्चों को पसंद आया था इस तरह से केक। और इस पर हमने पहले ये बेक किया हुआ केक नीचे लेयर लगाया, एक लेयर लगाया इस तरह से उसको कट करके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो चाशनी होती है वो हमारे पास एक तार की बनी हुई थी, हमने बना के रखा था पहले से, तो वो हमने उस पर शामिल किया, ऐड कर लिया था एक लेयर के बाद। और फिर इस तरह से फिर हमने जो अभी ये रबड़ी तैयार की वो लगाया, उसको थोड़ा सा डाला। फिर उसके बाद फिर से एक लेयर की, डबल लेयर हम ये केक बना रहे हैं, रबड़ी केक। तो उसके पास जो हमने ये रबड़ी तैयार की थी ये पूरा ऊपर से इस पर हमने ऐड कर दी, इसको पूरा अच्छा से लगा दिया। ये इतना था कि हमें लगा कि ये छोटे पॉट में ही अच्छा लगेगा, ये छोटे कंटेनर में, तो हमने इसे छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर लिया था। फिर बड़े कंटेनर के लिए हमने होममेड तरीके से दूसरा बना लिया था। तो इस तरह से हमारा अच्छा सा केक रेडी हो गया, जो कि डिज़र्ट के लिए हमने तैयार करके रख लिया। ऊपर से थोड़े से पिस्ताचियो से गार्निश कर लिए, या चाहे तो मिक्स में ही कुछ और अंदर भी जैसे रबड़ी तैयार की थी उसमें भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से उस पर पिस्ताचियो और ये रोज़ पेटल हमने घर में ही तैयार किया था। रोज़ को ड्राई करके सुखा के अच्छे से वॉश करके फिर इसको हमने ड्राई कर लिया था, ऐसे रूम टेम्परेचर पे ही किचन में ही हमने टॉवल पे रख के इसको ड्राई कर लिया था। तो ये हमारे रोज़ पेटल भी तैयार हो गए थे इस तरह से। तो हमने यहाँ पे ये इसको सर्व कर लिया। और ये हमारा डिज़र्ट जो कि हमने गेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया था, साथ में रसगुल्ले जो हल्दीराम के होते हैं उसे हमने बस उसके जो कंटेनर पे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने रसगुल्ले भी तैयार कर लिए थे। और ये डिनर टाइम पे हमने एक दिन पहले, हम ये दावत के एक दिन पहले फ्राइडे नाइट में हमने इस तरह से पालक और सोयाबीन की ये करी तैयार कर ली थी। ये हम पहले शेयर कर चुके हैं, तो हमने वो कर लिया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया दावत का डे, जिस दिन हमने सुबह में यहाँ पे अपनी सुबह की शुरुआत चाय के साथ की। हमारा ब्रेकफास्ट, और चाय ही हमारा ब्रेकफास्ट होता है, तो हमने चाय एक तरफ बनने रख दी और साथ साथ हमने यहाँ पे ये फ्रीज़र में हमने रखा हुआ था पनीर, तो हमने इसे निकाल के रात में ही फ्रीज़ में ऊपर रख लिया था, फ्रीज़र से निकाल के फ्रीज़ में रख लिया था। तो सुबह हमने इसे भी निकाल लिया कि जब से ये डिफ्रॉस्ट होता रहेगा जब से हम चाय बननी तैयार कर ली हमने। तो हमारी चाय भी तैयार हो गई। चाय को हमने एंजॉय किया, साथ में हमने पनीर को इस तरह से कट करके रख लिए क्यूब्स में। जो बीच से पनीर जो क्रैक हो गया था तो हमने सोचा ये इतना वेस्ट होगा, क्या करेंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है इसको कट करके रखते हैं, देखते क्या बनता है। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे 1 से 2 कप हमने पानी को हल्का सा गुनगुना होने दिया बस, और उसमें हमने इस पनीर को सोक करके रख दिया था। ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश बिल्कुल था। अगर हम इसे इस तरह से नहीं भी सोक करके रखते तब भी अच्छा रहता। और यहाँ पे हमने आलू कोड़े की
सब्ज़ी तैयार कर ली अपने बच्चों और अपने खुद के लंच के लिए। ब्रेकफास्ट में तो बच्चे नहीं खाना इतना कुछ पसंद करते, हमारे बस पैनकेक, टोस्ट या इस तरह की चीज़ें ही खा लेते हैं। फिर तो लंच करते हैं, एक बार लंच या ब्रंच कह लें। तो उस तरह से हमने वहाँ पे सब्ज़ी तैयार कर ली थी साथ में। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये हम दूसरी सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं, सूखी सब्ज़ी। जब भी हम दावत प्लान कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें ग्रेवी वाली कुछ चीज़ें और कुछ सूखी सब्जियां भी बनाने की और इस तरह से वैरायटी रखनी चाहिए, ताकि कि कोई गेस्ट अगर सूखा खाना पसंद करता है तो वो सूखी सब्जी या फिर सूखा खाना भी पसंद कर ले। और एक हम राइस में हम मटर पुलाव रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सूखी सब्जी के लिए, यहाँ पे हमने आलू गोभी की सब्जी के लिए यहाँ पे हमने सब्जी तैयार कर ली थी। और सारे जो भी हम जितने भी सब्जी बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, उसके हम अलग अलग स्पैचुला रखते हैं। जो कुकिंग स्पून है उसको हम अलग अलग सेपरेट रखते हैं। कोई भी दावत हो या अपने घर में भी हम कोई कुकिंग करते हैं तो उसको हम सेपरेट रखते हैं। तो इस तरह हमारा खाने का जो टेस्ट है वो मिक्सअप नहीं होता है एक खाने का दूसरे खाने में। तो हमने अलग अलग रखा हुआ है, तो वही हम यहाँ पे दिखा रहे थे। और यहाँ पे हमारी सब्जी, हमने पहले सब्जी को खड़े गरम मसाले, थोड़े से तेजपत्ता, जीरा और प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन होने दिया था। उसमें हमने आलू और गोभी को इस तरह से थोड़ा सा सौटे कर लिया था, हल्का सा उस पर कलर आने दिया और थोड़ा सा वो कुक भी हो जाता है। साथ साथ फिर उस पर हमने ऊपर से ड्राई स्पाइसेस वो हमने ऐड कर लिए थे, नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। जब वो अच्छा से हो गया, भुन गया था, तो उस पर अच्छा सा कलर आ गया, तो फिर इस पर हमने इस तरह से उसको स्पाइसेस डाल के कुक कर लिया और फिर उसको ढक करके हमने गलने दिया। तो जब सब्जी कम्प्लीटली 80% गल गया था, तो फिर उस पर हमने शिमला मिर्च भी काट के डाल लिया और हरा धनिया डाल के उस पर हमने दोनों सब्जियों पे हमने गार्निश कर लिया। साथ में हमने यहाँ पे दाल मखनी भी तैयार कर ली थी। हम वही रेसिपी चूज़ करते हैं दावत के लिए जो हमने पहले से बनाई हुई। कोई नई रेसिपी ट्राई करने जाएंगे तो उसमें हमारा बहुत वक्त भी लग जाएगा और हम बहुत समझ नहीं पाएंगे। हमें रेसिपी को समझने और बनाने करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वही रेसिपी चूज़ करनी चाहिए हमें जो हमने पहले से बनाई हुई हो। तो इस तरह से हमारे लिए वक्त भी हमारा बचता है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहता है। तो हमने इस तरह से दाल मखनी और सब्ज़ी दो हमने तैयार कर ली थी। एक सब्जी तो हमारे घर के अपने खाने के लिए थी और दूसरी सब्जी हमने गेस्ट के लिए तैयार कर ली थी, डिनर के लिए। गेस्ट जो है वो हमारे डिनर टाइम पे आने वाले। तो अब हमने यहाँ पे लंच टाइम के लिए घर में भी ये हमने आलू कोड़े की सब्जी बनाई थी। तो उसके साथ हमने यहाँ पे हम अजवाइन के साथ वाली पूड़ी बना रहे हैं। वीकेंड में कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा लंच भी हम बनाते हैं, तो बस उसी को हमने यहाँ पे बनाए रखने के लिए यहाँ पे पूड़ी हम बना रहे थे। और इसी पूड़ी के आटे को थोड़ा सा हमने डिनर टाइम में भी, एक तरह से हमारी ये पूड़ी भी एक तरह से एक वैरायटी हो जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा पूड़ी बना ली थी। ऐसे हम 3 कप आटे का बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे 4 कप आटा लिया था, जो कि 2 कप मैदा था, 2 कप आटा था और साथ में सूजी, नमक और अजवाइन, इन सब चीज़ों को, अजवाइन को हाथ पे क्रश करके इसमें ऐड किया था। और साथ में हमने 4 कप हमारा मैदा और आटा मिला के था, तो हमने 4 टेबल स्पून देसी घी भी ऐड करके उसमें मोयन दे के अच्छा से बना लिया, डो तैयार कर लिया था नॉर्मल पानी के साथ। उसके बाद हमें किचन भी क्लीनिंग करनी थी, तब हम यहाँ पे किचन क्लीनिंग कर रहे थे और कुछ चीज़ें भी सही करनी थी। ये जो था बहुत टाइम पहले हमने बनाया हुआ था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, ये पजल जो थे, तो इसको हमने ऐसे ही रखा हुआ था, तो डाइनिंग टेबल पे ही मेरे पड़ा हुआ था। इसे हमें फ्रेम करना था, तो हमने यहाँ पे जो कॉस्को के पिज़्ज़ा के बॉक्स होते हैं वो हमने यूज़ किया। उसका बड़े 2 बॉक्स को हमने एक साथ अच्छा से जोड़ लिया था टेप के साथ, और इस तरह से पिस्टेचियो के बिल के साथ बच्चों को एक एक्टिविटी करा दी, उनको इसमें बिजी कर दिया और हम साथ साथ अपना प्रिपेयर भी कर रहे थे, लंच और डिनर सारी जो प्रिपरेशन हमें करनी थी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे घर भी हमें थोड़ा सा डेकोरेट करना था, चीज़ें हमें ठीक करनी थी, मेकओवर करनी थी कुछ चीज़ें, तो वो भी हमारा हो गया। इस तरह से हमारा वॉल भी डेकोर हो गया और हमारा डाइनिंग टेबल भी अच्छा सा अरेंज हो गया। और एक ये हमारा जो चौका होता है वो हम नहीं यूज़ करते, तो हम इसको हमने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए इस तरह से भी यूज़ कर लिया। तो अब हमारा जो सारा प्रिपरेशन था, हमारा घर टाइडी हो गया था। इसके बाद हमने खुद भी रेडी हुए, फ्रेश हुए, बच्चों को भी तैयार किया, लंच किया। उसके बाद फिर ये डिनर टाइम हो गया था। तो डिनर टाइम में हमने कोई बहुत रिकॉर्डिंग नहीं की, तो हमने यहाँ पे बना लिया था आज डिनर के लिए। हम यहाँ पे हमारे पास वेज कबाब हमने पहले बना के रखे थे, वो हमने फ्राई कर लिए। और पनीर की हमने 2 तरह की रेसिपी तैयार कर ली। एक तो पनीर की शाही पनीर बना लिया और दूसरा जो है बटर मलाई कोफ्ता बना लिया। तो इस तरह से हमारी 2 इस तरह की भी डिश हो गई थी तैयार। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा पूरा जो ये इतने टाइम में हमारा डिनर टाइम तक सारा कुछ प्रिपेयर हो गया था। और हमने यहाँ पे ग्रीन पूड़ी भी तैयार कर ली थी।
इसकी रेसिपी हमने यहाँ पे नहीं शेयर की है, अगर आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली हम ज़रूर शेयर कर देंगे इसकी रेसिपी भी। आई होप इतनी सारी रेसिपीज़ और इतने सारे प्रिपरेशन हमने यहाँ पे जो की है, यहाँ पे हमने सर्विंग के टाइम पे हमने यहाँ पे रसगुल्ला और जो हमने रबड़ी केक बनाया था वो रखा था, और सैलेड भी हमने बना लिए थे, साथ में अचार और दही बूंदी, इन सब चीज़ों के साथ हमने अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया। हमारे गेस्ट को ये जो पूड़ी है ये बहुत पसंद आई है। हमारी सारी मेहनत और हमारी सारे एफर्ट्स तब पूरे हो जाते हैं, हमें जब अच्छा सा अप्रिशिएशन मिल जाता है। हमने जो कुछ बनाया वो हमारे गेस्ट को पसंद आया, हमारे हस्बैंड और बच्चों को भी बहुत पसंद आया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।